ये इस वक्त हम आए हैं यहाँ पे नेशनल म्यूज़ियम में। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है और बादल, आवाज़ सुनी होगी आपने, क्या ज़बरदस्त बादलों के गरजने की आवाज़ आ रही है। 50 रुपीज़ का टिकट है, इस जगह से लेना होगा। मैं जाती हूँ लेने। 6 टिकट्स हमने लिए हैं और अब्दुल्ला का टिकट काउंट नहीं हुआ। उन्होंने कहा इनका मत लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं एक शॉप है ये, और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। ज्वेलरी है, कैप्स हैं, सकाफ़ती, ये देखें आप, और ये ब्रेसलेट्स वगैरह हैं। ये इसके क्या प्राइस है? ये 500 की है। ये सबके सेम प्राइस है? नहीं, ये ऊपर अलग है, 7000 9000। अच्छा, 7000 9000 कौन सी? वो बिल्कुल लेदर की है, असली लेदर की है। ज़रा निकाल के दिखाइएगा। ये आप देख सकते हैं, इसके प्राइस क्या है फाइनल? ये 7000। ये रशियन, ये 7000। ओह ज़बरदस्त। शीप लेदर में। शीप लेदर की है ये। किसा पहन के दिखाइए। ये देख सकते हैं आप, ये 7000 इसके प्राइस है। बहुत प्यारी चीज़ है ये, बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट शीप लेदर। पता चला कि अच्छा, और बताइए, और कोई बहुत अच्छी ऐसी चीज़ हो जो हम अपने ब्लॉग में दिखा सकें? इसमें 3500 से स्टार्ट है। अच्छा, 25000 तक। ये जिना कैप्स देखिए, ये 3500 से शुरू है और कब तक कह रहे हैं? 25,000 तक के प्राइस हैं इसमें। अच्छा, ये आजकल ये जो आप लोग अख्तर गाजी देखने के बाद जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है लड़कियों में, बच्चियों में। तो किस तरह आप एक उठाएं, पहन के दिखाएं। ये वाली ज़्यादा अच्छा, हाँ ये चलें, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये वाली बहुत प्यारी लग रही है। ये वाली प्यारी है। नहीं, ये अच्छा, ये प्यारी दिखाएं किसा पीछे से उसको। सही प्यारी चीज़ है। ये क्या हैंडमेड होता है सारा? कैप्स वगैरह ये उसमें मुझे मशीन जो मतलब जैसे कैप्स बनती हैं और उसके ऊपर ये लगा दिया जाता है मशीन की है इसमें। और ये अच्छा, ये पक्का काम होता है, निकलते तो नहीं है ये? और अच्छा, सिलाई हुई है, देख सकते हैं आप कि इसमें बाकायदा सिलाई हुई है, इसको चिपकाया नहीं गया है। और ये कहलाती क्या है वाली कैप? ये वाली कैप्स क्या कहलाती हैं? ये केपी के सकाफत। अच्छा, केपी के आप चतराल में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ अच्छा, की कुल्हाड़ी भी मौजूद है। हलीमा की टोपी। हाँ, ये तो हमारे कराची में भी अब मिल रहा है। अच्छा, इसके बताइए गाउन जो है इसके क्या प्राइस है? ये शीप लेदर में। अच्छा, ज़्यादातर सर्दियों के इलाके में लोग ज़्यादा पहनते हैं। अच्छा, तो ये क्या प्राइस है इसके? ये 1,50,000। ओह माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं 1,50,000 का है। और ये चीज़ बड़ी प्यारी है ये। भाई आपका नाम क्या है? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान भाई। और ये आपकी शॉप का नाम क्या है? ये जिनाक है। अच्छा, तो ये है कि आप लोग जब आए ना यहाँ शकरपड़ियाँ, तो ज़रूर अब्दुर्रहमान भाई की शॉप पे ज़रूर आइएगा। और ये देखिए आप, ये इनकी सर्टिफिकेशन है, बहुत अच्छी, और कहना चाहिए एंटीक पीस और बड़ी मयारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। शुक्रिया भाई आपका बहुत। ये एक और शॉल्स वगैरह के लिए कि लोग यहाँ से गिफ्ट्स ले सकते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए। और जी, ये सिंध की सकाफत है। अच्छा, ये सिंध सकाफत की है, ये मैं अभी आपको लेके चलती हूँ यहाँ पर। ये है शॉप नंबर 10। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहन। अच्छा, यहाँ पे सारी सिंध की चीज़ें मौजूद हैं, अजरक वगैरह, ज़बरदस्त। ये देखिए आप, ये ज्वेलरीज भी हैं। और ये देखिए यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी हैंडमेड होती है सारी। ये सब हैंडमेड है, मतलब हाथ से बनी हुई? अच्छा अच्छा, ये देखें कितनी छोटी बच्ची का कुर्ता है ये दिखाइए। अच्छा, ये देखिए, पहले क्लोज कीजिए। बुक की चेन है, पहले बंद करके दिखाएं।
बहुत प्यारी सी चीज़ है ये। लेकिन यहाँ के जो शॉपकीपर है ना, ये गए हुए हैं, तो अभी देखिए हम वापसी में आते हैं तो फिर आपको यहाँ पे दोबारा सर्वे करवाते हैं। ये देखिए, मैं ऊपर तक दिखा सकूँ अगर आपको। बैग्स भी हैं, कुर्तियाँ भी हैं, ये क्लचेस भी हैं, और क्या है, कैप्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। की चेन्स तो बहुत प्यारी प्यारी हैं बच्चों की अट्रैक्शन के लिए। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी बहुत कुछ है, और ये बड़ी खूबसूरत, उफ क्या खूबसूरत काम हुआ हुआ है लैम्प्स में। चले अंदर चल के दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमने पूछा तो ये बता रहे हैं 6000 का है ये लैम्प। ये शीशे की, ऊँट की खाल, ओह ज़बरदस्त। आप ये देख सकते हैं कैमल स्किन से इन्होंने ये सारे लैम्प्स बनाए हुए हैं, कैमल स्किन से। और ये हाथ का काम होता है, सारा हाथ का काम है। उस लिहाज से तो 6000 कुछ बहुत सही है, यानी आप ये देखें। और ये किस रेंज से किस रेंज तक है आपके पास? ओहो, यानी 300 से कह रहे हैं 12,000 तक की चीज़ें हैं। और ये सब कैमल स्किन से बनाया है। ये बहुत मतलब यूनिक सी चीज़ है, किसी को गिफ्ट देने के लिए, अपने ड्राइंग रूम में सेट करने के लिए। ये इनकी शॉप का मैं आपको दिखा दूँ, ये इस तरह से है इनकी शॉप। चले आगे आइए। किसा, आपके इंटरेस्ट की चीज़ें, आर्कियोलॉजी। किसा, आर्कियोलॉजी। ये देखिए मोइंजोदारो की मतलब ये चीज़ें, और उससे उसकी एंटीक चीज़ें सजाने के लिए होती है ये चीज़? नहीं, ये म्यूज़ियम है। यहाँ पे आपको जो बहुत सारी आसार कदीमा की जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं ना, वो रखी हुई मिलेंगी आपको। और पाकिस्तान की सकाफ़त की भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, इन सब की जो है वो यूनिक आइटम्स और सब चीज़ें यहाँ रखी हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तो हमारे सिंध की कदीमी सकाफ़त। गंधारा, ये देखिए पुराने बर्तन वगैरह किस तरह से होते थे वहाँ पे सैकड़ों साल पहले, हज़ारों साल पहले की सकाफ़त है ये। इस तरह से लोग बर्तन बनाते थे। हाँ, बहुत सारी चीज़ें तो उन्होंने नई ही करी हैं, लेकिन ये मतलब एक डिस्प्ले है कि इस तरह से होता था। इधर आइए तो यहाँ पे, हाँ ये क्या है? अच्छा, ये भी बता रहे हैं वादी सिंध की कदीमी तहज़ीब। ये देखिए, ये बैल हैं वहाँ के जो हल चलाए जाते हैं। ये बहुत यूनिक चीज़ के किस तरह से लोग घरौंदे बना के रहते हैं। अब तो खैर टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका है बहुत ज़्यादा। देखिए ख़वातीन की चूड़ियाँ, ख़वातीन के ड्रेसेस कैसे होते थे, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये देखिए हल, आगे इसमें गाय या बैल को बांध के और ये हल चलाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं लिविंग गंधारा, यानी कितनी कदीम तहज़ीब है ये, कदीमी तहज़ीब है। और ये इस तरह के मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, और ये सिर्फ देखने के लिए, ताकि आपको अवेयरनेस हो कि इंसान ने किस तरह से तरक्की की है, पहले किस तरह से रहा करता था इंसान। ये म्यूज़ियम्स वगैरह में तो बच्चों को ज़रूर लाया करें, कहीं पे भी, कराची का म्यूज़ियम हो या कहीं पे भी, ताकि बच्चों की नॉलेज में इजाफा हो और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये देख सकते हैं आप, शायद नज़र आ रहा होगा कि पहले चप्पलें किस तरह से होती थी, और उसके बाद मतलब कैसे कैसे जो है उसमें चेंजेस आई हैं। और नीचे लिखे हुए भी हैं। सिंध की सकाफ़त, और ये द लिविंग गंधारा। कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें इसमें कवर कर दें,
आप गोया इस तरह से कि जैसे आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अंदर चलते हैं इस तरह से। बस तहज़ीब है कि किस तरह कल्चर होता है, मुख्तलिफ़ जगह के कल्चरल व्यूज़ हैं ये सारे। वाओ अब्दुल्ला, ये देखो मट्टी के बर्तन पकाने की भट्टी। हड़प्पा, हड़प्पा जो है वो सिंध का एक कदीमी शहर है। कि वो जो घुमाते हैं पाँवों से, उसके बाद ज़बरदस्त। यानी ये भट्टी के बर्तन जिस तरह पहले मतलब बनाए जाते थे, अब तो और ज़्यादा मतलब जिद्दत आ गई है। कितना रियल ये इंसान बनाया है। तो आप ये देखिए पैर से उसको चलाते रहेंगे। पता नहीं लाइट है, नज़र आ रहा है जैसे लग रहा है असली भी कपड़े और ये दादी अम्मा भी बैठी हुई हैं। और अगर मम्मा दादी अम्मा ने आगे झपका ली तो क्या होगा? तो फिर किसा यहाँ से भाग जाएगी। वो वीडियो भी आ गया है। वो वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो बनता है। हाँ, ये जो है इसके अंदर चूँकि मिट्टी से सिर्फ बर्तन बनाना काफ़ी नहीं होता, उसको आग पे सेकना पड़ता है ताकि वो मजबूत हो जाए और फिर टूटे नहीं, उसमें कोई स्क्रैच ना आए, उसमें कोई दरार ना पड़े। और ये देखिए ये होते थे ब्लॉक प्रिंटर। अच्छा, ये जो अजरक वगैरह भी आजकल आप देखते हैं, और जिस तरह कपड़े के ऊपर छपाई होती है, अब तो बड़ा अच्छी मतलब टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन पहले किस तरह से मतलब ये आप ये देखिए सिंध की सकाफ़त में किस तरह से कपड़ों के ऊपर प्रिंटिंग की जाती थी। ये बहुत कीमती असासे हैं हमारे बच्चों को पता चलें। ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिससे बच्चे अवेयर नहीं हैं, यहाँ आके इनको पता चलेगा। ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह किस तरह से करते हैं। ये मिट्टी के घरौंदे हैं बड़े वाले। इसके अंदर क्या और चीज़ें रखते हैं? इसी तरह से आप देखिए पास्ट इज़ प्रेजेंट, ये पूरा इन्होंने क्लिक कर लगाया हुआ है कि पास्ट इज़ प्रेजेंट। हड़प्पा की पूरी जो हड़प्पा था, हड़प्पा इज़ द साइट ऑफ सिविलाइजेशन दैट फ्लोरिश्ड इन एंशिएंट पाकिस्तान मोर देन 4500 ईयर्स अगो। यानी 4500 साल पुरानी सकाफ़त है हड़प्पा की। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, ये है अजरक का। इन्होंने बताया है कि अजरक कैसे बनाते थे, और उसमें अजरक को कलर कैसे देते थे, किन चीज़ों के ज़रिए से अजरक को एक कलर दिया करते थे, क्या क्या यूज़ होता था बनाने में। और फाइनली ये अजरक के जो अब सिंध की पहचान है, कोई कहे या ना कहे, देख के सब समझ जाते हैं कि ये अजरक पहनी हुई है तो इसका ताल्लुक़ जो है वो सिंध से है। ये देखिए पूछ रहे हैं कि इसके अंदर क्या रखते थे। इस पर लिखा हुआ है मिट्टी का बना परिंदे का पिंजरा। यानी पुराने ज़माने में जो लोग परिंदे पालते थे, बड़ा खूबसूरत है। ये हम सोच रहे हैं कि साहब अपने पोचों के लिए ले लें। ये करीब से दिखा दूँ मैं आपको, बड़ी खूबसूरती के साथ, नफासत के साथ ये मिट्टी का बना हुआ परिंदे का पिंजरा। इसके अंदर परिंदों को रखते थे। और ये बड़े बर्तन जैसे देगें वगैरह होती हैं ना खाना पकाने के लिए, तो पुराने ज़माने में इस तरह की देगें होती थी, इसमें खाना पकता था। अच्छा, ये भी देखिए आप कपड़े किस तरह बनाते थे पुराने ज़माने में। ये देखिए, ये सिंध की रिवायती खड्डी एक ऐसी मशीन समझ लें, हैंडमेड मशीन, सिंपल मशीन समझ लीजिए, उसको कहा जाता है खड्डी, कि जिस पे कपड़ा बनाया जाता है। ये देखिए इस तरह से छोटी सी एक कश्ती टाइप की ये वो है, इसमें धागे लगे होते थे, और इससे ये करके जैसे बैठे हुए ना, ये स्टैचू बनाया हुआ इन्होंने, इस तरह से करके कपड़ा बनाते थे। और उसकी फाइनल फिर लुक वो आ जाती थी। जब मशीनों पे काम होता है, पहले लोग कपड़ा बनाते थे तो हाथ से बनाया करते थे इस तरह। अभी भी बहुत सारे इलाकों में आप देखिए कदीमी जो हैं, वहाँ पे हाथ पे इस तरह कपड़ा तैयार होता है। और सिंध की रिवायती खड्डी। आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक तहज़ीब है, यानी किस तरह से रहते थे लोग। पीछे कुछ तस्वीर पेनाफ्लिक्स के ज़रिए से भी दिखाया इन्होंने, और यहाँ इन्होंने बनाया भी है। ये बर्तन है। हाँ, ये आंटी जो हैं वो सब्ज़ी, ये असली तो नहीं है ना, नहीं मिट्टी के बने हैं काफ़ी। शिमला मिर्च तो जो है, मुझे कैप्सिकम बहुत नेचुरल लग रही है। अच्छा, ये दुल्हन है बेचारी, यानी बस शादी हुई है, दुल्हन है, तो बस अब इसका काम क्या है, इसका काम है कि इसको चूल्हा चक्की करनी है। और ये भी इन्होंने दिखाया है ख़वातीन, ये मतलब घर में जानवर भी पले होते थे, शीप वगैरह। और ये आगे, अच्छा ये ख़वातीन हैं, ये भी इस तरह से एक इसको क्या कहते थे, मैं कल से अभी नाम देखती हूँ,
इसको क्या कुछ ख़ास इसका चरखा होता है, पता नहीं, हाँ चरखा आई थिंक। तो इस पे कपड़ा बुन रही होती हैं। ये देखिए सामने ऊन रखा हुआ है, ऊन के कपड़े इस चरखे में बुने जाते थे, धागा डाल के उसको खींचती जाती थी और कपड़ा तैयार होता जाता था। बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम था, बहुत ज़्यादा, हर काम हैंडमेड। वाकई पुराने लोगों ने बहुत मेहनत की है। हर दौर के अपने अपने अलग मसाइल और अपने अलग अलग टास्क हैं, और इंसान की कामयाबी यही है कि वो उन टास्क को अचीव कर सके। फिर हम आगे जब बढ़ते हैं तो ये आ जाता है, अच्छा ये मोहत्ता पैलेस जो हमारे कराची का, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको जब हम कराची जाएं तो हम ज़रूर मोहत्ता पैलेस ज़रूर दिखाएं। मोहत्ता पैलेस कराची, जहां मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अप्रैल 1965 में से जुलाई 1967 तक क़याम किया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, लेडी ऑफ पाकिस्तान, और ये इसकी जो इसका मॉडल बना हुआ है। ठीक है, इंशाल्लाह हम आपको जो है लेके जाएंगे मोहत्ता पैलेस भी, और आगे देखते हैं। ये भी कराची का है, हमारे फ्लैग स्टाफ हाउस कराची। तो ये सारी वो चीज़ें जो हमारे कराची में मौजूद हैं, इंशाल्लाह हम एक एक करके आपको ज़रूर घुमाएंगे। और यहाँ पे कुछ समझ लीजिए फेमस लेडीज़ की पिक्चर्स हैं, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी मौजूद हैं, इनके स्टैचूज़ हैं, यहाँ दिखाते हैं आपको। अच्छा ये जो है ये भी कायद आज़म हाउस जो है कराची में, उसका इंटरनल व्यू है। आप अभी जाएं वहाँ तो आप देखेंगे कि इसी तरीके से वहाँ पे अंदर सोफ़े, फर्नीचर सब कुछ ऐसे ही बना हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने उसकी एक इमेज बिल्डिंग की है कि किस तरह से कायद आज़म बैठा करते होंगे। तो बहुत अच्छा है। जो लोग कराची नहीं जा पा रहे हैं और इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो उनको ज़रूर चाहिए कि वो यहाँ अपने बच्चों को ज़रूर लेके आएँ, ताकि हमारे बच्चे हमारी हिस्ट्री से आगाह हो सकें। अच्छा ये बड़ी ख़ूबसूरत वो है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जो रीजन्स हैं वहाँ पे किस तरह से वेडिंग्स होती हैं, और जो ब्राइड्स हैं उनके डिफरेंट ड्रेसेस, ये देखिए, यानी हर जगह की जो ब्राइड है उसका एक डिफरेंट लुक होता है, अलग तरीके से उनको तैयार किया जाता है, ड्रेसेस अलग होते हैं, सकाफ़त अलग है, ज़बान अलग है, रहन सहन के तरीक़े अलग हैं। यानी आप देखिए कि पाकिस्तान कितने कितने रंगों से मिलके बना है। तो अल्लाह से दुआ यही है कि परवरदिगार पाकिस्तान के तमाम रंगों को सलामत रखे, कायम रखे। और ये आगे हम जब देखते हैं तो यहाँ पे हमें मज़ीद कल्चर नज़र आता है। अच्छा ये फ़ातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी, इसका दिखाया है। ख़ास तौर पे ये कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ हमेशा जो है ख़वातीन के हवाले से, चाहे बहुत ज़्यादा मतलब हम देखते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन भी हो रही होती है, लेकिन ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम भी किया जाता है दोनों तरफ से जो है। सुपर लेडीज़ ऑफ पाकिस्तान, इसमें बेगम राना लियाकत ख़ान भी मौजूद हैं, फ़ातिमा जिन्ना की तस्वीर है, और ये सारी वो कि जो हम लोग बुक्स की हद तक तो इनके बारे में कुछ ना कुछ जानते ही हैं, लेडीज़ के बारे में। यानी पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसकी ख़वातीन भी किसी से कम नहीं है, मर्दों के शाना बशाना रह के ख़वातीन, चाहे वो पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद हो, चाहे अपनी सोशल लाइफ हो, चाहे घर को सपोर्ट करना हो, बल्कि मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन काम करती हुई नज़र आती हैं। फिर आगे हम आते हैं तो यहाँ पे कुछ और शॉप्स वगैरह हैं, बहुत एंटीक पीसेस हैं। ये एक और हमें नज़र आ रही है शॉप नंबर 4 के नाम से, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे, और गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए जो लोग इस्लामाबाद घूमने के लिए आए हुए होते हैं, अगर अपने रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए कुछ लेना चाहें। ये आप देखिए कितना खूबसूरत, ये एक हमें सेंटर टेबल टाइप है ये नज़र आ रहा है। इसके प्राइस हैं 5500, और ये पूरा जो है ये समझ लीजिए हैंडमेड है, ये हाथ का काम हुआ है, लकड़ी है ये आई थिंक, ये देखिए। और ये KPK की सकाफ़त है, और ये पूरा हाथ से बनाया जाता है। कितनी खूबसूरत चीज़ है, ये देखिए, इतनी प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है ये। यानी ये कि हमारी सकाफ़त को भी मतलब उजागर करते हैं। और दूसरा ये कि जो लोग ख़ास तौर पे फॉरेनर्स हैं, वो जब जाएं वापस कोई घूमने के लिए आए, तो ये ज़रूर गिफ्ट लेके जाएं, ताकि लोगों को पता चले हमारे पाकिस्तान की सकाफ़त, कि मसहरियाँ भी यहाँ पे हैंडमेड कितनी प्यारी बनाई जाती हैं। ये देखिए बेल्स, ये डोर पे सजाने के लिए, किचन वगैरह में या ड्राइंग रूम में या एंट्रेंस पे घर की लगाने के लिए। मैं आपको दिखा देती हूँ,
बहुत सारी चीज़ें, इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक चीज़ को फोकस कर सकें, लेकिन यहाँ बहुत प्यारी चीज़ें हैं। और ये यहाँ पे जो है आपके शॉप नंबर 4 है, अगर आप आना चाहें। ये सदियों पुराने फ़न का मुजाहरा कर रहा है। यानी आप ये देखिए, पत्थरों से लोग चीज़ें बनाया करते थे, यानी बर्तन हैं और ज़रूरत की तमाम चीज़ें, यहाँ तक कि घर भी, पुराने ज़माने में लोग घर भी जो हैं वो पत्थर से बनाया करते थे और हाथ से तराश के उसको उस शेप में लाते थे। कितना बड़ा जो है वो आर्किटेक्ट काम था, कितनी मेहनत तलब काम था। ये आप देखिए, ये सेल पॉइंट है इस जगह का नाम, और ये ब्लू पोट्री पाकिस्तान, इन्होंने अपना नंबर भी मेंशन किया हुआ है। ये नंबर भी आप देख सकते हैं, इनका सेल फ़ोन। और यहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी, जो बहुत खूबसूरत ब्लू कलर के जो बर्तन होते हैं, एक ख़ास ये काम। अच्छा, ये बहुत प्यारी चीज़ है, ये मुझे हमेशा से इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हैं। ज़ाहिर है कि बच्चों को तो अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन मुझे ये देखें कितना हैंडमेड काम है ये लकड़ी पे, आई थिंक ये सारा, हाँ ये लिखा हुआ है लकड़ी पर कुंदाकारी का काम, इसको कहते हैं वुड कार्विंग। ये अगर आप गौर से देखें तो ये सॉर्ड है आई थिंक, और बहुत खूबसूरत चीज़ है ये। आगे आ जाए, छोटी सी एक चरखी बनाई हुई है जिस पे कपड़ा काता जाता है। ये एक संदूक टाइप का है, ज्वेलरी बॉक्स भी बन सकता है ये, ज़रूरत की चीज़ें रखने के लिए। तो ये एंटीक पीसेस हैं, और ये है बोन वर्क। उफ, ये गौर से देखिए आप, ये सारा जो काम है ये हड्डी पे हुआ हुआ है, एनिमल्स बोन, जानवरों की हड्डी पे काम हुआ हुआ है। ये देख सकते हैं आप स्टिक, हमने एक बहुत मशहूर ब्लॉगर है ज़ुबैर रियाज़, उनका जब हमने ब्लॉग देखा था तो उन्होंने भी एक स्टिक दिखाई थी, हाथी के दांत की बनी हुई स्टिक थी, हाथी के दांत की बनी हुई स्टिक थी। वो सऊदीया में मदीना मुनव्वरा की एक शॉप पे गए थे, तो हाथी के दांत की बनी हुई एक स्टिक थी, पता नहीं कितने रियाल थी वो, तो पाकिस्तानी वो 10.5 लाख रुपए बन रहे थे तकरीबन। तो आप ये देखिए, हमारा पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है। यहाँ पे हड्डियों से ये सारी चीज़ें, और ये कितनी नफीस, और आप अगर इसको गौर से देखें कितना बारीक काम हुआ हुआ है, कोई ये समझ नहीं सकता देख के कि ये जानवर की हड्डी है। इसी तरीके से आप ये देखिए, ये पॉट है, यानी कितनी मेहनत का काम लोग किया करते थे, ज़बरदस्त। ये देखिए मोतीकारी का काम, पंजाब में किस तरह से ये पंजाब की सकाफ़त को उजागर किया गया है। और ये पंखा है, ये भी की होल्डर, मतलब ऐसे ये क्लचेस वगैरह, ये भी आई थिंक ये कुछ हाथ में पहनने का कोई कड़ा वगैरह टाइप है शायद। कितना खूबसूरत मोती का काम जो है ये हुआ। जो आपको शॉप्स नज़र आएंगी यहाँ पे, यही पंजाब की सकाफ़त से रिलेटेड ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ओह ज़बरदस्त, ये तो मैंने अगर अब्दुल्ला को बता दिया क्या चीज़ है। ये देखिए गुलैल, अब्दुल्ला को अभी पता नहीं है होता क्या है, लेकिन अगर पता चल गया तो फिर वो ज़िद करेंगे कि लेना है। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पे, हसीन चीज़ें। इसके क्या प्राइस है भाई? ये 150 की है। और ये देखिए चारपाई, कितनी प्यारी चारपाई है ये, सारी हैंडमेड प्यारी। और ये देखिए, ये बहुत प्यारी चीज़ है, ये घर के एंट्रेंस पे लगाने के लिए या अपनी शॉप्स वगैरह की एंट्रेंस पे लगाने के लिए आप लोग ले सकते हैं। इनके क्या प्राइस है? 500 का। ये किसी को गिफ्ट भी अगर आप देना चाहें, ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं। आप ये देखिए, मतलब जिस तरह ट्रक पे नक्शो निगारी होती है ना, तो पाकिस्तान से बाहर से भी अगर कोई आया हुआ हो, तो अगर बाहर वालों के लिए कोई गिफ्ट लेके जाना चाहें, यहाँ की सकाफ़ती चीज़ें, तो आप लोग लेके जा सकते हैं। देखिए गिटार कितना प्यारा है, उसके ऊपर भी नक्शो निगारी हुई है, वही जो ट्रक के ऊपर हुआ करती है। तो ये पंजाब से रिलेटेड सारी आपको खूबसूरत नक्शो निगारी और काम नज़र आएगा। शॉप का नाम है ट्रक कार्ड। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खलील है। अच्छा, ये खलील साहब की आप शॉप पे आ सकते हैं, और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये सारा हैंडमेड है ज़्यादातर, हैंडमेड है। देखिए आप कितनी मेहनत का काम हुआ हुआ है। ये सारा ख़ास तौर पे ये तो इंतहाई कोई खूबसूरत चीज़ है। ये घर में शो पीसेस के तौर पे रखने के लिए, ज्वेलरीज भी हैं बच्चों के लिए। यमुना, अच्छा मेरे ख्याल से आगे और भी कुछ है जगह, हमने शायद मिस कर दी है, कि आपको दिखाते हैं। वापस जा रहे हैं हम। अच्छा, ये यहाँ से हम लेफ़्ट पे चले गए थे, अब हम सीधा चल रहे हैं। ये भी जल्दी जल्दी आपको हम दिखाते हैं ताकि आप किसी चीज़ से मिस ना रहें। वाओ, लोक विरसा हमारी शनाख्त। अच्छा, ये है
चीन और पाकिस्तान के रवाबित के बारे में। इसमें चीन की तहज़ीब भी आपको नज़र आएगी यहाँ पे। देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, चीन के शूज़ और ड्रेसेस और वहाँ के शोपीस आइटम्स, ये सारी चीज़ें, ये स्टैचू। और ये लेडीज़ का किस तरह से सूट होता था चाइना में। अब तो चाइना में भी इस तरह कोई नहीं पहनता है। ये वहाँ की समझ लें सकाफ़ती चीज़ें, जो कल्चरल डेज़ वहाँ होते होंगे उसी पे वो लोग इस तरह से पहनते हैं। ये हम आगे आते हैं तो ये फिर बलूचिस्तान वगैरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मैं भी दिखाती हूँ आपको, कवर कर दूँ। ओह, ये कौन सा एनिमल है, लिखा हुआ होगा ना। ये देखिए थर पार करके सारी वो ये सांप सपेरे, मतलब ये आई थिंक वो है नेवला है, ये नेवला है आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। स्नेक बॉक्स। और ये स्नैक बॉक्स है, ये इस तरह से सांप को पकड़ते थे, अभी भी होता है ये। बांसुरी कहलाती है क्या, बीन बचा के, और इस तरह से सांप को जो है वो देखिए पीछे गढ़ा यानी पिक्चर रखा हुआ है, इस तरह से है। और ये यहाँ पे आ गई बलूचिस्तान, बलोच खाना बदोश कबाइल, ये लिखा हुआ है। ये पूरा एक इन्होंने एक मंजर कशी बनाई हुई है। ये आ जाइए अंदर, किसी के घर में झांकना नहीं चाहिए लेकिन इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है। एक बलोची मकान का अंदरूनी मंजर है। ये खातून तैयार होकर बैठी हुई हैं, ये घर सजा हुआ है, कपड़े वगैरह लटके हुए हैं। बच्चा जो है वो झूले में सो रहा है। बच्चे की जगह इन्होंने डॉल रखी है, अगर आपको नज़र आए तो दिखाती हूँ। ये डॉल सो रही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये आंटी किसी के घर जा रही हैं, आई थिंक वो चौहलखोरी या गीबत करने नहीं जा रही होंगी। अच्छा, ये यहाँ पे भी पूरा है, जल्दी से ये भी जगह दिखा देते हैं। वाओ, पहले गुड़िया गुड्डे की शादी की जाती थी तो इसी तरीके से गुड़िया को सजाया जाता था। ये देखिए इस तरह से ये बना के ना बैठक, उस पर बैठते थे लोग। अब देखिए लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद में घूमने के लिए क्या है, तो यहाँ पे भी हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं कि सब। तो बस ये इस तरह से सारी सकाफ़त है। अब चूँकि बैटरी लो हो चुकी है तो मैं कोशिश करूँगी बस जल्दी आपको ये सारी चीज़ कवर कर दूँ, और ज़्यादा मैं आपको बस बोलूँ नहीं, दिखाऊँ सारी चीज़ें। और ये देखिए ये टोकरी, इसमें रोटी वगैरह रखी जाती थी। ये देखिए हीर रांझा, ये वैसे सारी जो हैं वो एक तसव्वुराती कहानियाँ हैं या जो भी है, इसमें जितनी भी सच्चाई है नहीं है। ये देखिए शायद मैं आपको दिखा सकूँ, हीर रांझा है भाई, इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। और ये कौन है, ढोला मारो, ढोला मारो आई थिंक ये है। और इनकी भी कोई स्टोरी होगी, हमारे पास इतना टाइम है। और ये है हानी शाह मुरीद, ये भी कोई बुढ़े आंटी अंकल हैं। हाँ यही हुआ है शायद। ये भी यहाँ सारी आपको सकाफ़त, बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ ऐसा है। ये देखिए सकाफ़ती, जब पंजाब का रिवायती लोक थिएटर, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है सारी चीज़ें। ओ अंकल सरगम हेलो कर दें। हाँ भाई, किस आप तस्वीर ले रही हैं पूरी टीम के साथ इधर? चल, ये देखिए पुतली तमाशे का घर, ये पुतली तमाशा हुआ करता था और हमने ज़्यादा टाइम आई थिंक वहाँ लगा दिया। यहाँ पे बहुत कुछ था। इस्लामी जमहूरिया ईरान, दुआ करें हमारा ईरान का सफ़र भी हो जल्द, तो हम आपको ईरान ज़रूर लेके जाएंगे, वहाँ ज़रूर घुमाएंगे, वहाँ की सकाफ़त भी आपको दिखाएंगे। तेहरान और दीगर शहरों में हम ज़रूर इंशाअल्लाह आपको सफ़र करवाएंगे। ये देखिए ये घंटी खड़ी हुई, ये मुंशी जी हैं। पुराने ज़माने में मुंशी जी हुआ करते थे, यानी कैशियर समझ लें, इस तरह से।
अगर ख़वातीन इस तरह जाती हैं, देखें अफ़गानिस्तान वगैरह की जो सकाफ़त है, देहात में ज़ेवरात की दुकान, खातून आएंगी तो इस तरह से पर्दे में रहकर अपने ज़ेवरात जो है वो रिपेयर करवाएंगी। ये सारी चीज़ें, बहुत कुछ है। तो उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको पसंद आया है, आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ है, तो आप एक लाइक कर दें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कि सास ब्लॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे वीडियो को आखिर तक देखा करें। ये देखिए, ये कज़ाकिस्तान की सकाफ़त, हटो। उज़्बेकिस्तान, यकीनन यहाँ ये आज़रबाईजान, और तुर्कमानिस्तान, वो तुर्कमानिस्तान है। ये है किर्गिस्तान, ये जितने इस्तान है ना वो सब यहाँ पर। ताजिकिस्तान, जितना हो सक रहा है मैं कवर कर रही हूँ। और ये बड़ी प्यारी प्यारी सकाफ़तें हैं सारी, यानी आप ये देखिए सबकी डिफरेंट। जब तक मेरी मोबाइल बैटरी चल रही है मैं आपको दिखाती रहूँगी, और यहाँ पे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं चीज़ें। बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए, बहुत कुछ, लेकिन अब हमारी बैटरी बिल्कुल नियर टू फिनिश है। तो अगर आप चाहते हैं मज़ीद तफरीह करना तो अब आपको खुद आना होगा, और यहाँ आके आप ज़रूर अपने बच्चों को लाइए, फैमिलीज़ को लाइए, और बहुत सारी सकाफ़तों को एक छत के नीचे देख सकते हैं आप। यहाँ पे ड्रेसेस और हर जगह की लैंग्वेज, कितनी डिफरेंट चीज़ें होती थी वो देखिए, ज़रूर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए रेशम लाने वाला, पुराने ज़माने में इस तरीके से ये रेशम का काम, रेशमी काम किस तरह होता था। ये फर्नीचर का काम, मुख्तलिफ़ जगहों का, कैलीग्राफी, ये देखिए झूले, ये संगे मरमर का है। आप ये देखिए आर्कियोलॉजिस्ट आर्किटेक्चरल पैनल, इस्लामिक आर्किटेक्चरल पैनल, हॉल ऑफ आर्किटेक्चर। ये मरमर का इस तरह का काम जो ताजमहल वगैरह में आपको नज़र आएगा। और ये ईरान में इस तरह का बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आती है सकाफत चीज़ें। ये किस तरह से करते हैं, इन्होंने पूरा वर्क बताया है, मार्बल वर्क किस तरह से, ये भी एक अलग से पूरा हुनर है, काम है अलग। वाह, क्या ज़बरदस्त चीज़ें हैं ये ताज़िया वगैरह जो निकाला जाता है जुलूसों में, तो इसकी भी एक अलग से रिवायत है। यानी आप देखिए कितने दर इसमें बने हुए। ये ज़रा सा इस्लामिक थोड़ा चीज़ों को दिखाया है इन्होंने। ये मेज़ है, ये रहल है कुरान रख के पढ़ने के लिए। ये कैलाश की अलग सकाफ़त है, वहाँ की लेडीज़ इस तरह से, बच्चियाँ। तो बहुत कुछ है यहाँ पे दिखाने के लिए। टिकट मैं दोबारा आपको बताऊँ कि यहाँ का टिकट जो है वो 50 रुपीज़ है, और 50 रुपीज़ में आपको कितना कुछ जानने का मौका मिलेगा। ये देखिए, ये सारी चीज़ें ज्वेलरीज़ हैं। ये देखिए तस्बीह, तरह तरह की तस्बीह, तरह तरह की ज्वेलरीज़ हैं। हमें ख़ुद भी रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, किस किस तरह के, हर जगह के, हर एरिया के लोग। सुभान राथर, ये इस तरह हम देखते हैं ना मूवीज़ वगैरह में, ख़ास तौर पे नज़र आते हैं। ये आज़ाद कश्मीर वगैरह से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। ये है मुनीर सरहदी, अच्छा लोगों का नाम है। ये फ़ाइज़ बिल्लोच, यानी अपने अपने एरियाज़ के जो मशहूर लोग हैं उनके इन्होंने यहाँ बनाए हुए। ये तो इनको तो कौन नहीं जानता। यहाँ पे रेशमा और ये सारी मशहूर, ये आबदा परवीन साहिबा, बहुत ही नामवर सितारे हैं हमारे मुल्क के। ये यानी ये सारी जो रिलेशन यहाँ पर, ये म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें हैं ये ना। ये देखिए म्यूज़िक से रिलेटेड, वुमेन इन फोक म्यूज़िक है यहाँ पे सारा। ये फर्नीचर्स, ये देखिए ब्राइडल सूट्स,
क्या खूबसूरत बनाए जा रहे हैं। ये तो आई थिंक बनाया के सामने कश्ती। ओहो ये देखिए हिंदू रिलीजन। हाँ ये चूड़ियाँ ये तो होती हैं, मुझे बड़ी पसंद है ये देखिए भाई, अभी हमने आपको ज़िंदा ऊँट दिखाया था, ये ऊँट अंकल का स्टैचू, ऊँट अंकल का, और यहाँ पे लोगों ने ये लगा दिया ताकि बच्चे बैठ ना जाए उस पर। चलो भाई किस साथ चलें, बहुत कुछ है यहाँ पे। हमारे व्यूअर्स को हम बताते चलें कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं चीज़ें। चलें आपको एक दुल्हन भी दिखा देते हैं। ये औरत का वो दिखाया है कि किस तरह से ख़वातीन जो हैं खुशियाँ मनाती हैं। ये ज्वेलरी, दुल्हन है, वो दूल्हा है, बारात आ रही है। ये सारी वही चीज़ें जो हम देख चुके हैं। चलें भाई किसा, तो फाइनली हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें और आपको दिखा सकें। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं मज़ीद आप किस तरह के व्लॉग्स देखना चाह रहे हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पर अल्लाह आपको खुश रखे, हमेशा आपकी ज़िंदगियों को आसान बनाए। तो आप भी दूसरों की ज़िंदगियों को आसान बनाइए। खुश रहिए, आबाद रहिए। टेक केयर।